ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि संसार में जितने पदार्थ हैं और अहम तुम आदि के जितने शब्द हैं वे ऐसे ही हैं जैसे सुवर्ण में आभूषण होते हैं। सोना के अलावा और कुछ नहीं, फिर भी कान में जो सोना पहने उसको कुंडल बोलते हैं, नाक में वह जो पहने उसको कुछ और नाम बोलते हैं, हाथ में पहनने वाले जो हैं आभूषण कंगन आदि करके बोलते हैं। तो जितने पदार्थ हैं और अहम त्वम आदि जितने शब्द हैं ये ऐसे ही जैसे सोने में आभूषण और आभूषण का रूप आकार और ये आभूषण शब्द, ये सुवर्ण में कल्पना की गई है, सुवर्ण में ये बने नहीं, बगैर बने ही ये भाषित होते हैं। जैसे ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में ये कहते हैं जितने भी पदार्थ हैं और अहम तुम आदि जितने भी शब्द हैं ये सब परम ब्रह्म परमात्मा में है नहीं, पर काल्पनिक तौर पर स्वीकार किए गए हैं। जैसे सोने में आभूषण शब्द और आभूषण का रूप और आकार ये सोने से अलग होकर के है ही नहीं। यदि होता तो सोना, जब आप सुनार के पास ले जाते हैं कोई भी आभूषण, तो ये आभूषण आपका इतना ग्राम का है ऐसा न बोल करके स्वर्णकार यह आपका सोना इतना है ऐसा करके बोलते हैं। तो ऐसे ही क्यों बोलते हैं? तो ऐसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोने से स्वतंत्र होकर के ना तो नाम है, यानी नाम किसी शब्द में होगा, ना ही रूप और आकार है, सोने से अलग हो। अगर सोना हटा लें तो ना नाम रहता है, ना रूप रहता है, और ना ही वो सोना जो आभूषण का नाम है वो शब्द में, वो शब्द भी नहीं रहता। तो शब्द और रूप आकार ये सब किसने, ये सोने में हमारे मन की कल्पना है। जैसे ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा में जितने पद पदार्थ देखते हैं अहम त्वम इदम आदि की ये जो देखते हैं ये एक कल्पना है। जैसे कि स्वप्न अवस्था में जब हम स्वप्न देख रहे थे तो वहां दो ही चीजें थी, एक तो साक्षी था और दूसरा आभास। आभास कहते हैं जीवात्मा को, आभास कहते हैं मन को। तो साक्षी और मन दोनों दो ही थे, पर वहां दिख क्या रहा था? मन तो दिखता ही नहीं किसी को। अहम त्वम इदम आदि करके वहां जगत दिखता था, जगत के अनेकों पद पदार्थ दिखते थे, पर वहां था कौन? मन और साक्षी आत्मा। तो मन में जगत के संस्कार रूप से मन जो है भरा पड़ा था जगत के संस्कार से, और मन पर जब साक्षी आत्मा प्रतिबिंबित हुआ, अर्थात मन में जब आत्मा की सत्ता पहुंची तो मन में ही जगत ये दिखने लगा। जो बाहर की ओर दिखता हुआ नजर आता था स्वप्ने में वो बाहर नहीं, मन मन में ही था, बल्कि जगत के रूप में ये मन ही था। साक्षी आत्मा की ये महिमा है कि किसी भी संस्कार को सजीव जगत के रूप में दिखा देती है। जैसे जिनों के बच्चे नहीं है, स्वप्नावस्था में लगता है वो माई बड़े बच्चे की उंगली पकड़ के चली जा रही है, तो लगता है मेरे संतान का योग बन गया है। तो ये सब जब जागे तो पता लगा ये कल्पना थी। तो कल्पना का मतलब अंदर में संस्कार, ये संस्कार को ये साक्षी आत्मा ने सत्ता दी, लिया जाए, ऐसा लगने लगा कि मेरे साथ बालक है, मैं लिए जा रही। तो ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए, आत्मा से भिन्न होकर के जैसे स्वप्ने की स्त्री और उसका बच्चा उंगली पकड़ के चलना, ये साक्षी स्वरूप ही होता है। जैसे जैसे सुवर्ण के आभूषण सुवर्ण स्वरूप होते हैं, वैसे साक्षी में दिखने वाला स्वप्न कालीन जो जगत है वो साक्षी स्वरूप ही है। किसी का साक्षी कैसा है
तो साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, ये साक्षी ब्रह्म ही है। और क्या है, इसको साक्षी कहते किसको है? तो उदासीनत्वे सति बोधा साक्षी, जो उदासीन है, पक्षपात से रहित है और ज्ञान स्वरूप है। उदासीनत्वे सति बोधा चैतन, एक तो उदासीन होना चाहिए और चैतन्य होना चाहिए। ऐसा जो कोई भी है वो साक्षी कहा जाता है, गवाही, जो इधर उधर न गिर के किसी एक के पक्ष में अगर यदि आप पक्षपात कर रहे हैं तो आप गवाही नहीं रहेंगे, साक्षी नहीं रहेंगे, आप फिर पक्षपात करने वाले कहलाएंगे। साक्षी वो है जो दोनों की स्थिति को देखे पर अपने तरफ कोई दोष ना आने दे, ममता का दोष, पक्षपात का दोष। अब अंदर साक्षी आत्मा में जो स्वप्न दिखता है मन के माध्यम से, मन की वजह से, तो मन में अच्छे भी ख्याल हैं और गंदे भी ख्याल हैं, परंतु साक्षी आत्मा गंदे ख्यालों के प्रति नफरत नहीं करता और अच्छे ख्यालों के प्रति वो आकर्षण नहीं दिखाता। तो ये क्या है? ये साक्षी अच्छे विचारों और गंदे विचारों दोनों को जानने हारा है, परंतु अच्छे विचारों को प्रोत्साहन नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता और गंदे विचार वालों का विरोध नहीं करता। ये विरोध और सपोर्ट आभासित चेतना, जीव चेतना, मन चेतन के सहित जब मन है, उस मन में ही ये दोषण होते, ये जो दोष हैं पक्षपात के, मोह वाले दोष, ये मन में ही होते हैं, आत्मा में नहीं होते। इसलिए यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं जितने भी पद पदार्थ हैं और अहम तो मादिक शब्द हैं, ये ऐसे ही हैं ब्रह्म में, आत्मा में, साक्षी में, जैसे सोने में आभूषण होते हैं। सो तूने अपनी लीला के निमित्त धारण किए। तो किसी ने कहा ये सोना ने आभूषण रूप क्यों धारण किया? बोले बाकी मर्जी अपनी लीला के ऊपर है, और लीला ही महात्मा, तो खेल खेल में वो रूप धारण कर लिया। हाथ के लिए कंगन का रूप धारण कर लिया और कान के लिए कुंडल का रूप धारण कर लिया, कमर के लिए करधनी का रूप धारण कर लिया। तो ये कैसे कर लेता है? बोले लीला मात्र, किसी सुनार ने गलाया और सांचे में डाल दिया, वैसे ही ढल गया। जैसा बनाया आपने वैसे ही बन गए। भक्तों ने, इसलिए भगवान के लिए बात कही, भक्तों ने जो बनाया वही बन गए। बोले क्या बन गए? बोले भगवान श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, पर जब राजसूय यज्ञ हुआ तो बोले पत्तल उठाने का काम हम करेंगे, ठीक है, और अर्जुन के रथ हाँकने का काम। भक्तों ने जो बनाया वही बन गए, अपनी कोई राजी नहीं, अपना कोई अहम है ही नहीं। प्रथम पूजा का नंबर आया तो प्रथम पूजा में भी आप सबसे आगे, परंतु कहीं पर आसक्ति नहीं। प्रथम पूजा कराने के बाद में ही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाए थे। ये पत्तल उठाने का काम माधव ने स्वीकार किया था कि ये काम हम करेंगे, बाकी जो इसने जो करना वो करो। तो अहम वृत्ति, भक्तों ने जैसा जो बनाया वही बन गए, खुद का अपना कुछ है ही नहीं। तो सोने को स्वर्णकार ने, सुनार ने जो बनाया वही बन गया। बनाया भी है कि स्वप्न सोने के आकार को गढ़ दिया गया है सोने में। ऐसे ही कहते हैं, प्रहलाद जी कहते हैं कि ये ऐसे ही है जैसे सोने में आभूषण, सो तूने अपनी लीला के निमित्त किए हैं। ये जगत का एकमात्र कारण, जगत रूपी रत्नों के भंडार भगवान श्री हरि विष्णु हैं। किसी ने कहा कि इन्होंने जगत क्यों बनाया? बोले अपनी लीला के लिए, मन लगता है खेल खेलने का तो खेल खेल रहे हैं। और सबके अंदर घुस करके बैठ गए, बोले खोज करके बताओ हम कहाँ हैं।
अगर बता लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं तो लक 84 में घूमो। लक 84 घूम के पौ पे अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। तो यहाँ कहते हैं ये भगवान, ये आत्मा रूप भगवान जो ब्रह्मा विष्णु रुद्र, हाँ, ईश्वरों का भी महा ईश्वर है, इसलिए महेश्वर बोलते हैं। ये सूर्य चंद्रमा अग्नि को भी सत्ता प्रदान करने वाला है, इसलिए इसका नाम महा महेश्वर बोला जाता है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं ये जो अंतर्यामी आत्मा ने हम तुम आदि को रूप धारण करे हैं, जगत के पद पदार्थों के रूप में अभिव्यक्त होने लगा है वासना के अनुसार, वासना रूप कर्मों के संस्कार के अनुसार, वो ये आत्मा की अपनी लीला है कि जहां उसे स्फुरित होना हो गया है। बोले पानी की ये क्या लीला है, लहरें अरे जो उठ रही, फैन बुद बुद आदि, ये पानी की लीला है, किसी ने बनाया, अपने आप ही बन गया जो बनना था। अंतर्यामी आत्मा में भी यही सिद्धांत लगाना है, यही विद जग हरि आश्रित रही, अरे परम ब्रह्म परमात्मा में इसी प्रकार ये जगत भी है। कहते हैं जैसे मंदवाय, इसने एक तो खेल बनाया, लीला के निमित्त इसकी रचना की, जगत के पद पदार्थ अहम तुम आदि की, और आप ही इनमें खेल के प्रसन्न हो रहा है। जैसे मंदवायु से खंड खंड हुए बादल तो कहीं हाथी जैसे दिखते हैं, हाँ, जब वायु आया बड़ी तेजी से, काली घटाएं गिरी थी, बादल छिन्न भिन्न हो गए, तो कहीं हाथी के आकार के दिखते हैं, तो कहीं गाय बैल के आकार के दिखते हैं, कहीं पहाड़ के आकार के दिखते हैं। ये ऐसा होकर के भाषित होते हैं जैसे तैसे ही हे आत्मा, हे आत्मन, हे आत्मा रूप भगवान, तू भी भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न रूप धारण करता है, कभी स्त्री का रूप तो कभी पुरुष का रूप, कभी राम और कृष्ण का भी रूप। हे देव, ब्रह्मांड रूपी मोती में तू निरीक्षित व्यापक है, कोई इच्छा नहीं थी, निरीक्षित इच्छा से रहत ही व्यापक है। और लहर तरंगे फैन बुलबुले में ऐसु वो मात्र पानी को पता ही नहीं, वो इच्छा से रहत ही सब में समाया हुआ है, सब में समाया हुआ मतलब सबसे व्यापक है। तो ब्रह्मांड रूपी मोती में तू निरीक्षित व्यापक है। भूतों रूपी जो अन्न का तू खेत है, जैसे खेतों में गेहूं बो दो तो पूरे खेत में गेहूं खड़ा रहता है, एक एक बाल में बहुत बहुत दाना निकलते हैं। तो भूत, ये गेहूं की खेती खेत में होती है, ऐसे ही भूत प्राणी मतलब जीवों की खेती, अहम त्वम आदि, हम तुम जो है ना ये जीव है, भला पक्षी जानवर कीट पतंग ये सब जीव हैं। तो ये ब्रह्म रूपी खेती में क्या होता है, जीव रूपी खेती होती है। तो यहाँ प्रहलाद जी कहते हैं भूतों रूपी जो भूतों रूपी, भूत माने प्राणियों की जो अन्न का खेत, प्राणियों को उपजने का जो खेत है, प्राणी रूपी अन्न के उपजने का, ये अंतर्यामी भगवान, ये अंतर्यामी आत्मा, तू भूत जीव रूपी अन्न को उपजाने के लिए तू खेत का काम करता है। जैसे खेत से गेहूं निकलते हैं, ऐसे ब्रह्म रूपी खेत से, आत्मा रूपी खेत से जीवात्मा उत्पन्न और लीन होते हैं। चेतन रूपी रस से बढ़ने वाला है कौन, ये भूत प्राणी। चेतना ना हो, आभासित चेतना, सोने जागने वाली चेतना, इसी को जीव चेतना भी बोलते हैं। इसी को लगता मैं हूं, इस मैं हूं को भी कोई जो जानने आ रहा है ऐसा आत्मा, यह आत्मा है, वो साक्षी है, ब्रह्म है। तो कहते हैं भूत रूपी जो अन्न का, हे आत्मन तू खेत है, और चेतन रूपी रस से तू बढ़ने वाला है, सब में चेतना देता है। और हे आत्मा रूप भगवान, तुझे कोई जानता नहीं, तू अस्त की नाई स्थित है, न अन हुए की तरह स्थित है, पर तेरा न होना संभव नहीं है। तेरे न होने पर जगत की कोई परिकल्पना
हम नहीं कर सकते। अर्थात इंद्रियों के विषयों से रहित अव्यक्त रूप है। इंद्रियों शब्द स्पर्श रूप रसगंध पांच विषय होते हैं और पांच ही ज्ञानेंद्रियां। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये नहीं जाना जाता, इसलिए अव्यक्त है। पांचों ज्ञानेंद्रिय जानने के साधन है। जितने भी जानने के साधन है, उस जानने के साधनों के द्वारा आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसलिए आमन नहीं, व्यक्त माने व्यक्त रूप, इसलिए वो अव्यक्त रूप है। वो व्यक्त नहीं हो पाता, उसको देखा नहीं जा सकता। उसका नाम ही अव्यक्त चेतना और सब पदार्थों का प्रकाशक है। कैसा है ये? सभी पदार्थों का प्रकाशक है। घट पट अहम त्वम इदम आदि सभी पदार्थों का प्रकाशक है। जो पदार्थ शोभा संयुक्त विद्यमान है, पर यदि तेरी सत्ता उसमें ना हो तो वह पदार्थ नहीं होगा। वह खत्म हो जाता है, वह अस्त होता है, फिर होता ही नहीं। जैसे सुंदर स्त्री भूषणों सहित अंधे के आगे स्थित हो तो वो अस्त रूप होती है, उसे अंधा देख ही नहीं पाता है, कोई आंख वाला ही देखेगा। तैसे ही विद्यमान पदार्थ हो और हे आत्मा रूप भगवान, तू उस विद्यमान पदार्थ की तेरे अंदर कल्पना ना पहुंचे, संस्कार ना पहुंचे, क्योंकि कल्पना संस्कार सब मन में रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार से जैसे सुंदर स्त्री भूषणों के साथ अंधे के आगे खड़ी हो तो वो अस्त रूप ही है, क्योंकि उसे दिखता नहीं। ऐसे विद्यमान पदार्थ हो और हे आत्मा रूप भगवान, तुम ना हो, तू ना कल्पे। और तू ना हो का मतलब तू उसको सत्ता होने की ना दे। तो सत्ता ना होने पर आप उस पदार्थ को नहीं देख सकते। तो तू यदि सत्ता ना दे तो वो अस्त रूप ही है। हाँ, जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, उसको देखकर अपनी सुंदरता बिना कोई प्रसन्न नहीं होता। ये आत्मा तेरे संकल्प बिना देह जो ये है लकड़ी और मिट्टी के समान होती है, लकड़ी और मिट्टी के समान रह जाती है जब तेरी सत्ता ना हो, तेरा संकल्प उसमें ना जुड़ा हो। आज इतना ही।